आप इन्हें सनकी कहें, क्रिमिनल कहें या गुंडा कहें या फिर गैंगस्टर, ये सभी शब्द इन खूंखार गैंगस्टरों पर एकदम फिट बैठते हैं। हमारे हौसले कौन रोक पाएगा? अगर कोई दुश्मन आएगा तो आंखों से सिर्फ सावन बरसाएगा। कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं मेरी बुराई, तुम बेटे इतने सारे और मैं अकेला मचा रहा हूं तबाही। अभी आपकी स्क्रीन में दो तस्वीरें चल रही हैं, ये कोई साधारण लड़के नहीं हैं। इनके बारे में अगर आपको एकदम से पता चले तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जब मैं आपके इनके अपराध के बारे में बताऊंगा तो बड़े से बड़े अपराधी भी इनके सामने बौना नजर आएगा। ये वो गैंगस्टर हैं जिनके नाम से पूरा इलाका थर थर कांपता है। जी हाँ, आज मैं आपको गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप और सलमान लाला की कहानी बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा गैंगस्टर सबसे ज्यादा खतरनाक था। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसके गैंग में कितने लड़के थे और किसके पास सबसे ज्यादा हथियार थे। नमस्ते, मेरा नाम अंकित है। इस वीडियो के माध्यम से पहले हम बात करते हैं सलमान लाला की। सलमान लाला जिसने दुर्लभ कश्यप को कई मामलों में पीछे छोड़ा है, इसके अपराध करने का तरीका बड़ा शातिर था। दुर्लभ ने तो बदमाशी 16 साल की उम्र में शुरू की थी, लेकिन सलमान खान उर्फ सलमान लाला ने मात्र 12 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। शुरुआत में सलमान का साथ देने के लिए उसके भाई हुआ करते थे, लेकिन दुर्लभ के पास दोस्तों का सहारा था और उसने शुरुआत में उज्जैन के एक नामी अपराधी का साथ पकड़ लिया था। नाम सलमान खान उर्फ सलमान लाला, उम्र मात्र 12 साल, पेशा लूटपाट, दुकानदारों से हफ्ता वसूली करना, हथियारों की तस्करी, गांजा व शराब बेचना, अमीर घर के लड़कों को बर्बाद करके अपने गैंग में शामिल करना, अपने गुर्गों के साथ किसी के घर में घुसकर अय्याशी करना, राह चलती लड़की में मुंह मारना, ये पहचान थी इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला की। एक समय था जब दुर्लभ कश्यप के एक इशारे पर उज्जैन के पूरे युवा जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दुर्लभ की होठों से निकलता हुआ धुआं उज्जैन के लिए काल साबित हो रहा था। दुर्लभ की सिगरेट से निकलते धुएं की तरह लाला की गैंग का खौफ भी इंदौर की गलियों में बिजली के करंट की तरह दौड़ता था। दुर्लभ की उम्र अपनी जिंदगी को रोशन करने के सपने देखने की थी, लेकिन होश न मानने के साथ ही उसकी चाहत मशहूर होने की हो गई और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने जुर्म की दुनिया में कूदने का फैसला कर लिया। उसने दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और उससे हम उम्र युवा लगातार जुड़ते चले गए। सलमान का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, जबकि दुर्लभ कश्यप की मां टीचर थी। हालांकि दुर्लभ की मां और पिता के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा था और शायद इसी वजह से दुर्लभ गलत संगत में चला गया और उज्जैन की गलियों में दहशत का पर्याय बन गया। वहीं सलमान की मां तो सलमान का खुलेआम क्राइम की दुनिया में सपोर्ट करती थी। जब पुलिस वाले सलमान को पकड़ने जाते तो वह उन्हें रोककर खुद से कपड़े फाड़ लेती और पुलिस वालों पर छेड़खानी के आरोप लगाती। तो आप जाहिर सी बात है कि पुलिस वाले भी उसके पकड़ने में डरते थे। वैसे तो दोनों गैंगस्टर बहुत खतरनाक थे, लेकिन सलमान लाला दुर्लभ से बहुत खतरनाक था, क्योंकि सलमान बाहर से हंसमुख दिखता था, लेकिन अंदर से एकदम पागल, खूंखार, दुर्दांत था। एक गैंगवार में मारा जा चुका है तो दूसरी जेल की सजा काट रहा है। सलमान लाला के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार थे। वहीं हथियारों के मामले में दुर्लभ भी सलमान से कहीं आगे था। सलमान ने 12 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था और 16 साल की उम्र तक आते आते उसने लाला की फौज नाम से एक फौज खड़ी कर दी थी। पूरे गैंग के लड़के जब इंदौर की गलियों में चलते तो पूरा इंदौर थर थर कांपता था। उज्जैन में दुर्लभ ने 16 साल की उम्र में पहला अपराध किया था और अपने पहले मामले में ही उसे जेल जाना पड़ा था। दुर्लभ लड़कीबाज नहीं था, जबकि सलमान लड़कीबाज बहुत था। सलमान के बारे में कहा जाता है कि वह हिंदी फिल्म रईस से बहुत ज्यादा प्रभावित था। सलमान लाला अपने खौफ का सिक्का पूरे मध्य प्रदेश में फैलाना चाहता था, जबकि इसके उलट दुर्लभ कश्यप पूरे भारत में खौफ पैदा करना चाहता था। सलमान लाला को पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बार पुलिस ने चोरी के मामले में उसे गिरफ्तार किया तो सलमान लाला ने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा कि देखना, एक दिन पूरे इंदौर में मैं राज करूंगा। वह कहता था कि मुझे बदमाशी की जिंदगी जीने में मजा आता है और हुआ भी
कुछ वैसे ही। 24 साल की उम्र तक सलमान लाला के ऊपर 35 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। दुर्लभ के ऊपर भी 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इंदौर के लगभग हर इलाके में सलमान के गुर्गा हफ्ते वसूली करते थे और मारपीट करते थे। साथ ही रात के दौरान इनका गैंग हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को लूटता था। यह गैंग दहशत के कारनामे करने के बाद बकायदा सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल करता था। पूरे इंदौर में अब लाला के नाम का सिक्का चल रहा था। लाला ने अब नया धंधा शुरू किया, ब्लैकमेलिंग का। दरअसल इस गैंग की पकड़ अब सोशल मीडिया पर मजबूत हो चुकी थी, तो कई सारे युवा सलमान से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ते चले गए। सलमान के गैंग की एक लड़की सलमान के कहने पर उन युवाओं को अपने चंगुल में फंसाती, फिर कुछ दिनों बाद वह लड़की उन लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती और उस दौरान एक गुपचुप तरीके से वीडियो बना लिया जाता। फिर वहीं से ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था। फिर सलमान उन लड़कों से अपने मन मुताबिक काम करवाता था। अपराध की शुरुआत इसने अवैध शराब बेचने से की थी। तब लोग इसे कुछ नहीं समझते थे, लेकिन धीरे धीरे इसने अवैध शराब का कारोबार पूरे इंदौर में फैला लिया। फिर ये हथियारों की तस्करी करने लगा और खुलेआम सोशल मीडिया के जरिए अपने हथियार बेचता था। वहीं दुर्लभ कश्यप भी हथियारों की तस्करी करता था। एक समय ऐसा आया जब सलमान और दुर्लभ के अपराधों की खबरों से इंदौर और उज्जैन के न्यूज़पेपर फुल हुआ करते थे। लाला के भाई भी इन दिनों लोगों पर कहर ढा रहे थे और पूरे गैंग के खर्चे और वसूली का हिसाब भाई ही रखते थे। सलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था। दुर्लभ भी तेजी से तस्करी के काम पर अपने हाथ जमा रहा था। वह अपने गुर्गों के जरिए पूरे शहर से हफ्ता वसूली कराता और पूरे गैंग के खर्चे और वसूली का हिसाब हेमंत बाड़िया रखता था। गैंग के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार भी रहते थे। पूरा गैंग सदैव ड्रेस कोड में रहता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमान के गैंग में लगभग 50 लड़के रहते थे। वहीं दुर्लभ के गैंग में भी इतने ही लोग थे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए दुर्लभ के जुर्म का व्यापार तेजी से फल फूल रहा था। फिर 7 सितंबर 2020 को चाकू मारकर दुर्लभ कश्यप की हत्या कर दी गई। वहीं फिर 2 साल बाद इंदौर में एक दुकान के बाहर सलमान लाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वह अब जेल की सजा काट रहा है। हालांकि वह जेल जाने के बाद भी उसका गैंग चल रहा है और उसके गुर्गे अब काम कर रहे हैं। खैर, आप सलमान लाला और दुर्लभ कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।